नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष कि कहीं आप भी जाने अनजाने में अपने पितरों को रुष्ट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आपके पितर आपसे नाराज तो नहीं हैं। क्योंकि जिंदगी में आप तभी उन्नति और तरक्की कर सकते हैं जब आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं। बहुत सारे लोग इन विषयों को नहीं मानते हैं, बोलते हैं कुछ नहीं होता है, पितरों की कृपा क्या, सब तो बढ़िया चल रहा है मेरा। लेकिन पितरों की कृपा प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपके पितृ रुष्ट हैं, आप नौकरी करके भी आप उस नौकरी के पैसे से आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। आपने बहुत सारा देखा होगा बहुत जगहों के कि कुछ व्यक्ति एक ही ऑफिस में दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, दोनों को समान तनख्वाह मिल रहा है, दोनों का पेमेंट समान है, लेकिन एक व्यक्ति जो है वो उसी पैसे से जिंदगी में लगातार बंगला, गाड़ी और उन्नति करते जा रहा है, और दूसरा व्यक्ति सिर्फ खाने और कमाने में ही परेशान है। और मैं भी उसी में से एक था कभी एक था। मुझे भी जीवन में उन्नति और तरक्की नहीं मिल रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि तब मैं इन विषयों को नहीं जानता था। जब मैं 2012 के बाद जब ज्योतिष के प्रोफेशन में जब मैं उतरा, तब मैंने इन चीज़ों को समझा, इन चीज़ों को पढ़ा और मैंने वहाँ से इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू किया और मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। मैं भी नौकरी करता था और नौकरी करने के बावजूद भी, एक अच्छा सैलरी आने के बावजूद भी मेरे पास महीने के 10 तारीख को 10 रुपये भी नहीं होते थे, जबकि मैं अच्छी नौकरी करता था, मैं सरकारी नौकरी करता था। तो आखिर में ऐसा क्यों? क्योंकि कुंडली में यदि आपके पितृदोष है तो आप जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास कुंडली है ही नहीं, तो वो कैसे देखेगा? तो उसके मैं लक्षण ही बताऊंगा आपको कि पितृदोष के लक्षण क्या क्या होते हैं। लेकिन आप जाने अनजाने में गलती से भी अपने माता पिता का अपमान मत कीजिए, क्योंकि माता पिता का अपमान करेंगे तो वो खामियाजा आपको भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि जिसके माता पिता रोते हैं, जिसके माता पिता कष्ट देते हैं, तो माता पिता का दिया हुआ बद्दुआ जरूर लगता है। तो माता पिता को किसी भी कारण से रुष्ट ना करें। देखिए, एक उम्र के बाद हर व्यक्ति का थोड़ा सोच जो है वो थोड़ा बचपना सा हो जाता है। कई बार कुछ लोग ऐसे हो जो बुढ़ापे में उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो अनाप शनाप बकते हैं, कई बार गाली गलौज भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने कर्तव्यों से मुकरना नहीं है। क्योंकि बचपन में जब आप छोटे थे तो आप भी तो बहुत सारी ऐसी हरकतें करते थे जिनको बर्दाश्त करते थे, हंस के टाल देते थे। उसी प्रकार आपको भी अपने माता पिता के किसी भी प्रकार का यदि गलत भी उनके मुंह से निकल जाए या गलत यदि कुछ हो भी जाए तो आपको उन चीज़ों को बिसरा देना चाहिए, उन चीज़ों को भुला देना चाहिए। क्यों? क्योंकि माता जो है वो जननी है, आपको जन्म दी है। पितृकर्ज से आदमी मुक्त हो जाता है, लेकिन मातृकर्ज से जब तक कभी मुक्त नहीं होता है, क्योंकि माँ के दूध का कर्ज जब तक कभी चुका नहीं पाता है। तो इसीलिए गलती से भी अपने माता पिता पे हाथ कभी ना छोड़ें और उनको दुख मत दें, क्योंकि यदि वो दुखी रहेंगे आप सुखी कभी नहीं रहेंगे। माँ के मुंह से निकला हुआ श्राप निस्संदेह लगता ही लगता है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि पितृ दोष के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके कुंडली में आप पितृदोष को कैसे देखेंगे। तो कुंडली के दूसरे भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में और साथ ही साथ मैं एकादश भाव भी कहूँगा, यदि यहाँ पे सूर्य और शनि बैठे हैं, सूर्य और राहु बैठे हैं, तो पितृदोष का निर्माण हो जाता है। साथ ही साथ यदि कुंडली में शनि और राहु बैठे हैं तो भी श्रापित दोष का निर्माण होता है, और शनि और केतु यदि बैठे हैं तो भी श्रापित दोष का निर्माण होता है। ये कहीं ना कहीं पितृदोष के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि श्रापित दोष भी जब बनता है तो हम त्रिपिंडी श्राद्ध करवाने के लिए कहते हैं। इसके अलावे मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि घर में आप जो भी पशु या पक्षी पालते हैं, वो यदि आपके घर में मर जाता है तो उसका भी दोष आपको लगता है। तो जब त्रिपिंडी श्राद्ध जब कोई व्यक्ति कराता है तो आप देखिएगा, पूछा जाता है, पंडित जी पूछते हैं कि आपने कभी कोई जानवर पाला था, तो उसके नाम से भी आपको तर्पण देना पड़ता है। इसीलिए कोई जानवर पालने के पहले 10 बार सोचिए, क्योंकि जानवर पालना बहुत बड़ी बात नहीं यदि वो किसी कारण से, और आजकल तो मैं ये तक देख रहा हूँ कि जब लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ सकते हैं तो अपने पेट्स को नहीं छोड़ सकते हैं। लोग क्या करते हैं, जब उनके घर में रखा हुआ कोई कुत्ता है पालतू और बूढ़ा हो जाए तो उसको
घर के बाहर कहीं सुनसान में छोड़ के आते हैं। बाकी कुत्ते उसको काटते हैं, क्योंकि शुरू से उसने अच्छे से रहा है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जिया है। तो क्या उसका पाप आपको नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, उसका पाप लगेगा और आप के सुखों में कमी आएगी, आप सुखी नहीं रह पाएंगे। इसीलिए यदि आप कोई जानवर पालते हैं तो यदि वो मर जाए तो सही तरीके से उसको दफनाइए और जो भी कार्रवाई है वो सही तरीके से कीजिए, नहीं तो उसका भी दोष आपको लगता है। इसीलिए कोई भी पशु पक्षी पालते हैं तो सोच समझ के पालिए। अब कुंडली में कई सारे जो हैं दोष बन जाते हैं, जैसे यदि यदि सूर्य और राहु बैठे, शनि और सूर्य बैठे, मैंने आपको बताया ये भी पितृदोष के अंतर्गत आता है। और कुंडली के कुछ विशेष भावों में यदि बैठ जाएं, दूसरे में, नवम में और पंचम में, तो बड़ा दिक्कत होता है। तो आपको इसका निवारण करना चाहिए। यदि समझ में नहीं है तो किसी पंडित से अपनी कुंडली दिखवाना चाहिए। इसके अलावा आप और कैसे पता करेंगे कि आपके ऊपर पितृदोष जो है हावी है, आप परेशान हैं? मैंने आपको बताया, आप कितना भी कमाएंगे, आप महीने में लाखों, 2 लाख कमाएं, 5 लाख कमाते हैं, फिर भी आपके पास जो है धन नहीं बचता है। ये पितृदोष के अंतर्गत ही आता है। आपके घर में सीलन हो जाए, आपका छत टपकने लगे, तो समझिए ये पितृदोष के अंतर्गत आता है। लगातार आपके घर के बाहर कुत्ता आके रोए या आपके घर में बिल्ली आके रोए, तो ये पितृदोष के अंतर्गत आता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी काफी उम्र हो जाए, 45 साल का हो जाए, 40 साल का, 50 साल का हो जाए, उसका विवाह नहीं हो रहा है, इसका मतलब घर में पितृदोष है। संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, संतान नहीं हो रहा है, कई बार 2 पुश्तें निकल जाती हैं ऐसी जिसमें कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जाए, जैसे एक माता पिता के 5 बच्चे हैं तो उसमें हो सकता है कि 2 बच्चों को संतान ही ना हो, शादी ना हो, संतान ना हो, तो ये पितृदोष के अंतर्गत आता है। संतान बार बार आए और गर्भपात हो जाए, ये भी पितृदोष के अंतर्गत आता है। या संतान होने के बाद 8वें 9वें महीने में और होने के बाद मर जाए, ये भी पितृदोष के अंतर्गत आता है। तो इन सारे लक्षणों से आप ये समझिए कि मेरे पितृ कहीं ना कहीं मुझसे नाराज हैं। घर में आपने तुलसी का पेड़ लगाया और पेड़ सूख गया। आपके घर पे आप कितना भी उपाय करते हैं फिर भी लगातार बरगद और पीपल के पेड़ उग जाते हैं, ये पितृदोष के संकेत है। नौकरी करते करते नौकरी अचानक छूट गई और आप लगातार परेशानियों में बने आ रहे हैं। एक नौकरी जैसे लगती है तब तक कुछ दिन बाद वो छूट जाती है और परेशान है आप, ये पितृदोष के अंतर्गत आता है। आपके घर में एक अजीब सी स्मेल आती है, एक बदबू आती है, और जब आप घर के बाहर रहते हैं तो बहुत अच्छा फील करते हैं, लेकिन जैसे आप घर के अंदर अपने चौखट के अंदर आते हैं, एक अजीब सी आपको घुटन होती है, आपको अच्छा नहीं लगता उस घर में, एक नकारात्मकता फील होता है कि नहीं, बाहर इससे कहीं ज़्यादा मैं बेटर फील कर रहा था, इससे अच्छा फील कर रहा था, तो समझिए ये पितृदोष के अंतर्गत आता है। और ये सब कब होता है? जब आप अपने पितरों का अपमान करते हैं। क्योंकि पितृपक्ष में जो 15 दिन श्राद्ध पक्ष चलता है, जो अभी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, इसमें पितृ आते हैं। यदि आपके पिताजी हैं तो आपकी माताजी यदि नहीं है लेकिन पिता यदि हैं, आपके पिता यदि हैं, तो तर्पण करने की आपकी दायित्व नहीं, आपके पिता की दायित्व है। लेकिन यदि आपके पिताजी नहीं हैं और आपकी माताजी हैं, तो यदि आपके पिता नहीं है तो तर्पण आपको करना चाहिए। तो ये 15 दिन जो है आप तर्पण कीजिए। और यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत व्यस्त है और तर्पण नहीं कर पा रहा है, उसके लिए भी आपको उपाय बताता हूँ, छोटे छोटे वो उपाय कीजिए। और इसके अलावा भी आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आने वाले दिनों में शॉर्ट वीडियो बना के बहुत सारे, क्योंकि आने वाले जो इसके बाद के जो दिन हैं, जो महल्या का अमावस्या आएगा वो वाला है, उसके बाद में जो उसके बाद भी जो दीपावली का अमावस्या आएगा, इसमें मैंने बहुत सारे उपाय बताए, जैसे नरक चतुर्दशी आएगा। इन सब तिथियों पे मैं बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताता हूँ पितृदोष से मुक्ति के लिए। आप बने रहिए मेरे चैनल पे। मैं लगातार चाहता हूँ कि किसी प्रकार से बिना किसी खर्चे के, बिना ज़्यादा परेशानी के, यदि मेरे बताए तरीके से 10-50 लोगों की ज़िंदगी भी सुधर जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आपको इन सब लक्षणों से पता करना है कि मेरे घर में पितृदोष कई बार हम खुद भी बना लेते हैं। क्या करते हैं? यदि आपने कोई पीपल का वृक्ष काट दिया, कोई विशाल वृक्ष का काट दिया आपने, बरगद का वृक्ष आपने काट दिया, नीम का पेड़ आपने काट दिया, ये हमारे हिंदू संस्कृति के अंतर्गत अत्यंत पूजनीय वृक्ष हैं, कभी भी इनको मत काटिए।
कभी भी इनको मत काटिए। तो यदि आप काट देते हैं तो पितृदोष का निर्माण हो जाता है और आपको भी भोगना पड़ता है और आपके आने वाली पीढ़ियां भी जो है वो पितृदोष को झेलती रहती हैं, भोगती रहती हैं। तो इस बहुत सारे जो कारण हैं जो आपको बता देंगे कुंडली में पितृदोष है। अब यदि आप समर्थ हैं तो मैंने एक बृहद वीडियो भी बनाया इस पे कि पितृतर्पण कैसे करें सामान्य रूप से। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको लगातार 15 दिन तक जो है यदि आप कर सकते हैं तो आपको अपना दाढ़ी, अपना जो है बाल इत्यादि नहीं काटना चाहिए और जो है हो सके तो शाकाहारी रहिए, हो सके तो लहसुन प्याज का भी त्याग कीजिए, बिल्कुल सात्विक भोजन कीजिए और प्रातः काल जो है या कुपित बेला में जो है 11:30 से 12:30 के बीच में अपने पितरों को तर्पण प्रदान कीजिए। कैसे करेंगे? एक पात्र में जल ले लेंगे, उसमें तिल डाल देंगे और कुसा लेकर के और अपने पितरों को जो है वो 3-3 अंजलि उनका नाम लेके जल देंगे। इतना तो कम से कर सकते हैं। यदि नहीं कर सकते हैं तो आप किसी ब्राह्मण का सहायता भी ले सकते हैं या बहुत सारे ऐसे सरोवर हैं जहाँ मतलब बहुत सारे लोग एक साथ पितृ तर्पण करते हैं और पंडित जी माइक में बोल बोल के करवाते हैं, वहाँ भी आप जा सकते हैं, वहाँ भी जा करके आप पितृ तर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको एक अच्छा सा उपाय बताता हूँ। आप 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये लगातार कीजिए। एक तो सात्विक रहिए, सबसे पहले कोशिश कीजिए कि मांसाहार का प्रयोग ना करें, मांसाहार और मद्यपान ना करें। और इसी पीरियड के बीच में आप क्या कीजिए कि जो बूंदी के लड्डू होते हैं ना, उन लड्डुओं को आप खरीद लीजिए। बूंदी के लड्डू खरीद लीजिए। कितना लगेगा? मुश्किल से 2 किलो लगेगा या 3 किलो लगेगा। इतना तो आप अपने पितरों के लिए कर ही सकते हैं। जितने भी काले चींटियां हैं, जो बड़ी बड़ी काली काली चींटियां होती हैं या छोटी छोटी काली चींटियां या बड़ी यदि मिले तो ज़्यादा अच्छा है, तो उन जहाँ भी उनका जो जगह है या पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे आपको कीड़े भी मिलेंगे काले और चींटियाँ मिलेंगे। जितने भी काले कीड़े मकोड़े चींटियाँ इत्यादि हैं इनकी सेवा कीजिए। आप बूंदी के लड्डू लीजिए, हाथ से मसल करके और वहाँ पे डाल के आ जाइए, वो खाएंगे, आपके पितृ प्रसन्न रहेंगे इससे। इसके अलावा आप ये कोशिश कीजिए कि लगातार 15 दिन तक रोज कुछ सिक्कों का दान कीजिए। रुपए नहीं, मैंने सिक्का बोला, जैसे कि 2 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का। आप लगातार, जैसे पहले दिन यदि 10 रुपया करते हैं तो लगातार 15 दिन तक आपको, मैंने 17 से लेकर 2 तक 10 रुपया ही करें या 20 रुपया करते हैं तो 20 रुपया ही करें और किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें जो गरीब हो या अपंग हो तो और भी अच्छा है। ऐसे किसी व्यक्ति की मदद कीजिए, कोई अंधा हो, कोढ़ी हो, तो इससे आपको जो है आपके पितरों की कृपा आपको प्राप्त होगी। और आपको एक छोटा सा और उपाय कर सकते हैं। तो ये उपाय तो आप करेंगे, चींटियों को तो जरूर खिलाइए और दान जरूर कीजिए। इसके अलावा यदि आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे कौवे हों तो आप क्या कीजिए, चावल लीजिए, भात बना हुआ चावल, और भात में जो है वो घी मसल दीजिए, घी को, और भात और घी एक साथ मसल करके और कौवों को खाने के लिए दीजिए। इससे इस 15 दिन में आप, मेरे यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में अमोघ परिवर्तन आएगा। यदि आपने 15 दिन लगातार मेरे उपाय कर लिए, आप देखिएगा कितने सारे जो हैं आपके जीवन में बाधाएं कट जाएंगी। आप 10 रुपया कमाएंगे, उसी में से 5 रुपया आपको बच जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बोला कि मैं बहुत अच्छा सैलरी था मेरा, मैं महीने के 70-80 हज़ार 60 हज़ार कमाता था ऐसे, लेकिन मेरे पास बचता कुछ भी नहीं था, मैं परेशान रहता था। लेकिन जब से मैंने संपूर्ण पालन शुरू कर दिया इन चीज़ों का, आस्ते आस्ते मेरी ज़िंदगी बदल गई और अब मुझे किसी चीज़ की, भगवान नारायण की कृपा से और भगवान अपने पितरों की कृपा से, किसी चीज़ की कोई मुझे कमी नहीं है। तो आप इस चीज़ों का पालन कीजिए, ज़िंदगी बदल जाती है। और एक बात मैं फिर से कहूँगा, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि गलती से भी माता पिता, चाहे कैसे भी हों आपके जन्मदाता हैं वो, उनका अपमान मत कीजिए। नहीं दे सकते हैं उनको, आप उनसे 2 प्रेम के बात तो कर सकते हैं, 2 वक्त का भोजन तो दे सकते हैं, और कुछ नहीं दे सकते तो इतना कीजिए। क्योंकि यदि आज आपने उनका अपमान किया और उनके मुंह से बद्दुआ निकल गई, आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं रहेगी। आप इस बात को समझिए। क्योंकि आजकल तो ट्रेंड बन चुका है, माँ बाप बूढ़े होते हैं और बुढ़ापा में आपको बताया कि लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, बस वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाओ। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, आपको लाभ होगा। तो ये उपाय आप मेरे कर लीजिए, देखिए पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी और आपके नाराज पितृ जो है आप पे प्रसन्न हो जाएंगे, कृपा बरसेगी और आप जीवन में हर प्रकार से समृद्ध हो जाएंगे। तो आपका दिन मंगल हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।